पाकिस्तान आजकल अपनी कर्जखोरी की वजह से नहीं, अपनी डेढ़ इश्किया की वजह से चर्चा में है। इसकी वजह समझिए। कल तक पाकिस्तान का रिश्ता चीन से था। वो चीन को आका बनाकर निवेश के नाम पर वहां से डॉलर लाता था और मुल्क का सौदा करता रहा। चीन का भी हिसाब है, उसी हिसाब से वो पाकिस्तान को पैसा देता रहा। जब चीन का कर्ज पाकिस्तान के गले तक पहुंच गया तो वो अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने लगा। आजकल इन दोनों की जोड़ी खूब जम रही है और इस नई दोस्ती यानी पाकिस्तान की डेढ़ इश्किया का तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। हमारे इंतहाई बाएतमाद और दोस्त हमसाया मुल्क चीन, बरादर ममालिक सऊदी अरब, इन तमाम भाइयों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है। खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ईमान का सौदा और वफादारी की बिक्री दुनिया का सबसे पुराना पेशा और पाकिस्तान इस पेशे का सबसे माहिर उस्ताद। जिसने ऊंची बोली लगाई, जिसने ज्यादा दाम चुकाया, पाकिस्तान उसकी जेब में। यही वजह है कि शहबाज और मुनीर के मुल्क को न आका खोजने में वक्त लगता है, न आका बदलने में। इसे 3 तस्वीरों से समझिए। हिंदुस्तान से पिटकर फील्ड मार्शल बने पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर 18 जून को लंच के लिए ट्रंप के दरवाजे पर पहुंचे। उन्हें शांति के नोबेल के लिए नॉमिनेट करने का ऐलान किया। इसके ठीक 4 दिन बाद ट्रंप के आदेश पर ईरान पर बंकर बस्टर बम की बरसात हो गई। इससे भी चौंकाने वाला सीन 3 अगस्त को दिखा, जब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान के राष्ट्रपति की खातिरदारी कर रहे थे। इश्क, मोहब्बत, तकरार, रोमांस, रिबाउंड रोमांस, रिश्तों के जितने पेज किसी ने नहीं देखे होंगे, पाकिस्तान उन्हें आजमा कर बैठा है। क्योंकि खाली खजाना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और उसे भरना उसकी सबसे बड़ी जरूरत। वो अपनी दोस्ती दुश्मनी इन्हीं के हिसाब से तय करता है और ऐसे ही करतब दिखाता रहता है। वरना अमेरिका उस मुनीर को अपने साथ लंच न करा रहे होते, जिनके मुल्क का चूल्हा उसी चीन के पैसों से चलता है, जिसे अमेरिका अपने दुश्मनों की कतार में सबसे आगे खड़ा करता है। फिर भी ट्रंप पाकिस्तान को गले लगाकर प्यार जता रहे हैं, टैरिफ तक में रियायत दिखा रहे हैं। It's a strategic mistake on the part of the US that you are getting in bed with Pakistan, which is in bed with China, and China is the US's strategic competitor. It's the biggest geopolitical rival to the United States. चीन और ईरान में पाकिस्तान की गलबहियां अमेरिका की नजर से छुपी नहीं है। फिर सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस पाकिस्तान प्रेम की वजह क्या है? आखिर पाकिस्तान के आगे ट्रंप पिघल क्यों गए? दरअसल ट्रंप की नजर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में छिपे तेल भंडार पर है। यह पाकिस्तान का वो रिजर्व है जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी। यही वजह है कि अमेरिका ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। क्योंकि बीएलए बलूचिस्तान के कुदरती खजाने में किसी भी लूट का विरोध करता आया है, लेकिन ट्रंप की नजर में पाकिस्तान का तेल चमक रहा है। कुछ ही दिन पहले वो इसका संकेत भी दे चुके हैं। हालांकि अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम के पीछे तेल इकलौती वजह नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह पाकिस्तान की वॉशिंगटन में लॉबिंग को भी बताया जा रहा है, जिसके लिए कर्जखोर पाकिस्तान पानी की तरह पैसा बहा रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों के हवाले से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमी के मामले में भारत पाकिस्तान से 10 गुना दमदार है, लेकिन अमेरिकी सत्ता तक पहुंच बढ़ाने के लिए पाकिस्तान भारत से 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। अमेरिका में लॉबिंग के लिए भारत हर महीने $2 लाख खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान हर महीने $6 लाख। भारत अमेरिका में सिर्फ 2 लॉबिंग फर्म की मदद लेता है, जबकि पाकिस्तान 6 लॉबिंग फर्म्स की सर्विस ले रहा है। पाकिस्तान को सर्विस देने वाली कुछ फर्म्स ऐसी भी हैं जिनके ट्रंप प्रशासन से करीबी रिश्ते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन के करीब जाने में कामयाब रहा और कंधे पर जब ट्रंप का हाथ पड़ा तो आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे, झूठ का पहाड़ खड़ा करने लगे। किस तरह भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्जाम की आड़ लेकर अचानक पाकिस्तान पर हमला किया,
उसे ये घुमंड था कि वो अपनी बेपनाह जंगी ताकत की बदौलत पाकिस्तान को खुदा ना करे जेर कर लेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि जंगें सिर्फ हथियारों के बलबूते पर नहीं लड़ी जाती। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया। वो जवान थे जिन्होंने भारत को तारीख का वो सबक सिखाया जो उसकी आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। पाकिस्तान के इन्हीं जंगी बयानों का भारत ने भी करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने मुनीर से लेकर शहबाज तक के बयानों को पुरानी नौटंकी करार दिया और कायदे में रहने की हिदायत भी जारी कर दी। We have seen several statements, as you rightly referred. We have seen reports regarding a continuing pattern of reckless, warmongering and hateful comments from Pakistani leadership against India. It is well known that known modus operandi of the Pakistani leadership to whip up anti-India rhetoric time and again to hide their own failures. Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. On some the other questions that you asked, some parts of your question, we've already made our statement very clear, so I would refer you to them. लेकिन भारत की इस हिदायत से पहले ही शहबाज ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का क्रेडिट भी ट्रंप को दे चुके थे, जिसे भारत हमेशा नकारता रहा। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि वो चीन को आका बनाकर घूम बेशक रहा है, लेकिन अमेरिका के रूप में बैकअप आका भी रेडी रखना चाहता है। इस मौके के ऊपर मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये अमेरिका के लिए पाकिस्तान की वफादारी का वो अश्लील प्रदर्शन था जिसके लिए कम से कम शहबाज तो कभी शर्मसार नहीं होता। कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे, पाकिस्तान का तुम कभी भी। आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। क्योंकि पाकिस्तान पहले ही खुद को एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर मान चुका है जिसे या तो चीन के पहलू में रहना है या फिर अमेरिका। पाकिस्तान को पता है कि चीन उसके मुल्क में इतना निवेश कर चुका है, उसे इतना कर्ज दे चुका है कि चाहकर भी नाता नहीं तोड़ सकता। लेकिन अमेरिका से उसका रिश्ता कभी रूस तो कभी भारत के साथ समीकरण के आधार पर तय होता है, और इसमें सबसे खास है सर्विस। पाकिस्तान जैसी सर्विस देता है, अमेरिका उतने ही डॉलर लुटाता है। यह खेल पाकिस्तान की पैदाइश के वक्त से ही सरे बाजार चलता रहा है और आज भी बदस्तूर जारी है।